नमस्कार विद्यार्थियों, सुकना स्वपदेश के इस वीडियो में राजाओं के व्यवहार को देखिए। अभिषेक होने से पहले किसी राजकुमार में जो जो गुण होते हैं, अभिषेक होने के पश्चात जब वो राजा बन जाता है तब वो सारे गुण कैसे एक एक करके उस राजा से दूर चले जाते हैं, दूर या फिर दूर कर दिए जाते हैं। देखिए, अभिषेक के समय में एव ही ऐशाम इन राजाओं के मंगल कलश जले एव मांगलिक कलश के जो जल है, विभिन्न या विविध प्रकार के जो तीर्थ है, उन तीर्थों से लाया वो जो जल है, वो जल जब उन कलशों में भर दिया जाता है तो वह जो उस जले से ही मानो, क्योंकि अभिषेक करते हैं तो उन मांगलिक कलशों के जलों से उस युवराज को स्नान कराया जाता है। तो स्नान कराने से हम लोग अगर स्नान करें तो कुछ मैल होता तो धुल दिया जाता है ना, उसी से। तो मंगल कलश जले एव मांगलिक कलशों के जलों से एवं मानव प्रक्षाल्यते धो दिया जाता है दाक्षिण्यम उनकी उदारता के स्वभाव को। अभिषेक के समय एव ही ऐशाम इनके मांगलिक कलश के जलों से ही मानो प्रक्षाल्यते धो दिया जाता है दाक्षिण्यम इनकी उदारता के स्वभाव को। राजकुमार में अभिषेक से पहले जो उदारता होती है वो तो उसी समय नष्ट हो जाती है और राजा फिर जब वो राजा बनता है तो अनुदार हो जाता है। अग्नि कार्य धूमेन एव, अग्नि कार्य जो होता है, यज्ञ इत्यादि जो हो रहा था उसके धुएं से मानो मलिन क्रियते, मलिन कर दिया जाता है हृदय उनका स्वच्छ हृदय। धुएं से जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं वो मलिन हो जाती है। तो अग्नि कार्य, अभिषेक के समय जो अग्नि कार्य यज्ञ इत्यादि हो रहे हैं उसके धुएं से मानो राजा के, उस राजकुमार के हृदय को मलिन क्रियते दूषित कर दिया जाता है। तो स्वच्छ हृदय वाला भी राजकुमार जब राजा बनता है उस प्रक्रिया में वह दूषित हृदय हो जाता है। पुरोहित कुशा अग्र सम्मार्जनी भी एव अपहीयते शांति। पुरोहितों के द्वारा धारण की गई कुशाओं के अग्र भाग से निर्मित सम्मार्जनी भी यानी झाड़ू, सम्मार्जनी यानी झाड़ों के द्वारा एव मानो अपहीयते झटक दी जाती है शांति, उनमें जो क्षमा नामक गुण होता है वह। अभिषेक से पहले जो राजकुमारों में जो क्षमा नामक गुण होता है उस गुण को झटक दिया जाता है झाड़ू के द्वारा। कौन से झाड़ू के द्वारा? पुरोहितों के द्वारा धारण की गई कुशाओं के अग्रभाग से निर्मित सम्मार्जनी भी झाड़ुओं के द्वारा उनका क्षमा नामक गुण है वह भी झटक दिया जाता है। तो फिर राजकुमार होते हुए जो क्षमा नामक गुण होता है, राजा बनते वह भी उनसे दूर चला जाता है। उष्णीश पट्ट बंधेन एव, उष्णीश यानी पगड़ी के पट्टों को बंधेन बांधने के कार्य से एव मानो आच्छाद्यते ढक दिया जाता है जरा आगमन स्मरण, जरा यानी वृद्धावस्था के आने की याद। हम सभी मनुष्य प्राय ये जब युवा होते हैं तब यही सोच रहे हैं कि हम तो कभी वृद्ध नहीं होंगे। तो वह जो है जरा आगमन स्मरण, वृद्धावस्था के आने की जो याद होती है वह उष्णीश पट्ट बंधे, मानो उष्णीश यानी पगड़ी के पट्टों को बांधने के कार्य से ढक दिया जाता है। जब पगड़ी बांध लेता है तो जो वृद्धावस्था आने का जो मुख्य चिन्ह है, मुख्य लक्षण है कि उनके बाल सफ़ेद होना, वह उन्हें नहीं दिखता। अर्थात जैसे कि राज्य अभिषेक के समय ही मंगल कलशों के जलों से ही मानो इनकी उदारता दाक्षिण्यम धो दी जाती है, अग्निहोत्र अग्नि कार्य के धुएं से ही मानो इनका हृदय मलिन बना दिया जाता है, पुरोहितों की कुशाओं की नोक रूपी झाड़ुओं से ही मानो इनका क्षमा रूपी गुण हटा दिया जाता है, और पगड़ी यानी उष्णीश बांधने से ही मानो वृद्धत्व जरा के आने की स्मृति भी ढक दी जाती है। आतपत्र मंडलेन एव अपसार्यते परलोक दर्शनम। परलोक, हम सभी कहते हैं कि परलोक है, दूसरे भी लोक हैं। तो आतपत्र, राजाओं का जो छाता होता है उस छाते का जो घेरा है आतपत्र, तो मंडल यानी उसका घेरा, तो छाते के मंडल से मानो अपसार्यते दूर कर दिया जाता है परलोक दर्शनम, दूसरे लोक को देखने का, दूसरे लोक का जो दर्शन है वो रोक लिया जाता है। क्योंकि जो घेरा है किसका? आतपत्र यानी छाते का मंडल जो घेरे हैं उस घेरे के द्वारा परलोक का दर्शन भी रुक जाता है।
चामर पवने इव अपहीयते सत्यवादिता। चामर पवन उनके चंवर के जो हिलाए जाते हैं ना, डुलाए जाते हैं, चंवर के द्वारा की गई पवने इव वायु से मानो अपहयते उड़ा दी जाती है सत्यवादिता। उनमें जो सच बोलने की जो क्षमता होती है वह चामर के हिलते हुए पवनों से, चामर के द्वारा हिलाने से उत्पन्न होने वाली पवनों से मानो सत्यवादिता भी उड़ा दी जाती है, वह भी उड़ जाती है। तो फिर राजा में सत्यवादिता वाला गुण भी नहीं रहता जो कि उससे पहले उस राजकुमार में था। वेथ दंडी, वैद के डंडों से मानो उत्सारित भगा दिए जाते हैं, मार मार कर भगा दिए जाते हैं गुणा, शौर्य आदि सारे गुण। तो राजकुमार होते सब उसमें जो गुण थे वो सारे गुण राजा होते ही समाप्त हो जाते हैं। क्यों? मानो वैद का जो उनका डंडा होता है, वैद के डंडों से मानो गुण मार मार कर भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकल इव, जब जैसे ही राजकुमार राजा बनता है तो जय हो जय हो, इस जय शब्द के कलकल से मानो तिरस्कृत अपमानित हो जाती है उस राजकुमार की साधुवादा धन्यवाद के जो शब्द जो उन्हें सुनाई देते हैं वह मानो उसमें अपमानित हो जाती है, क्योंकि जय जय शब्द ही इतना हो जाता है। जय राजकुमार जैसे ही महाराज बनता है, महाराज की जय हो महाराज की जय, उसके शोर में, उसकी आवाज़ में साधुवादा धन्यवाद के शब्द तो नष्ट हो जाते। तो राजा का राजकुमार होते समय उसके पास जो धन्यवाद इत्यादि शब्द होते हैं कि वो किसी से उपकृत होता है तो उसे वह फिर साधुवाद देता है। तो जैसे ही राजा बनता है तो उसके ये सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं तो किसी को धन्यवाद इत्यादि दे ही नहीं पाता, किसी से अपने आप को किसी दूसरे के द्वारा उपकृत मानता ही नहीं है। ध्वज पट्ट पल्लई इव परामर्शते यश, और ध्वज पट्ट जो उसकी ध्वजा है, ध्वजा के वस्त्र रूपी पत्तों से मानो यश जो उसका होता है परामर्शते पहुँच दिया जाता है। और उस राजकुमार का जो यश होता है वह ध्वज पट्ट, ध्वजा के वस्त्र रूपी पत्तों से मानो वह पहुँच दिया जाता है। अनुवाद देखिए, छत्रमंडल के द्वारा मानो परलोक दर्शन रोक दिया जाता है, चंवर की मंद पवन के द्वारा सत्य भाषण रूपी गुण हर लिया जाता है, वैद की छड़ियों के द्वारा मानो समस्त गुण हटा दिए जाते हैं, जयकार के कोलाहल से मानो शुभ वचन तिरस्कृत कर दिए जाते हैं, पताकों के कपड़ों के पल्लों से मानो यश भी पहुँच दिया जाता है। तथा ही जैसे कि कोई केचित श्रम त को च हुआ है, श को छ हुआ है, केचित श्रम वश शिथिल शकुनी गलपुट चपला भी, केचित यानी कोई, श्रमवश थकावट के कारण, शिथिल खुले हुए या रूंधे हुए, शकुनी पक्षियों के गलपुट गले की भांति, कंठ विवर की भांति, चपला भी चंचल। केचित यानी कोई, श्रमवश थकावट के कारण, शिथिल थके हुए या फिर रूंधे हुए, गला जब बहुत ज़्यादा बोल जाता है वो थक जाता है तो वो रूंध जाता है, तो रूंधे हुए शकुनी पक्षियों के गलपुट गले के या कंठ स्वर की भांति चपला भी चंचल, कौमा, खद्योत जुगनुओं के उन्मेष प्रकाश के समान, मुहूर्त क्षण भर के लिए मनोहरा भी मनोहर रखने वाले या फिर रमणीय, खद्योत जुगनुओं के उन्मेष प्रकाश के समान, मुहूर्त क्षण भर के लिए रमणीय, क्योंकि जुगनू तो क्षण भर के लिए चमकते हैं, ऐसे रमणीय, मनस्वी जन गहिरता भी, मनस्वी महापुरुषों के द्वारा, गहिरता भी जिनकी निंदा की गई है अर्थात महापुरुषों के द्वारा निंदनीय, संपद भी संपत्तियों से प्रलोभ्यमाना लोभ में डाले गए, संपद भी संपत्तियों से प्रलोभ्यमाना लोभ में डाले गए, धन लव धन के टुकड़े मात्र से, धन लव धन के टुकड़े मात्र के लाभ मिल जाने से अवलेप भूल चुके हैं, जो विस्मृत जन्म की बातों को जो भूल चुके हैं, ऐसे अनेक दोष अपचितेन, अनेक दोषों से बड़े हुए, दुष्ट सजायु दूषित रक्त से, रागवेशेन आसक्ति के प्रभाव से बाध्यमाना पीड़ित किए गए। जैसे कि कुछ लोग, अनुवाद देखिए, जैसे कि कुछ लोग थकान के कारण शिथिल अतएव कांपती हुई पक्षी की गर्दन के समान चंचल, जुगनू की चमक के समान क्षण भर के लिए मन को हरने वाली लुभाने वाली, कौमा ज्ञानियों द्वारा निंदित संपत्तियों से लुभाए जाते हुए, धन के स्वरूप अंश को प्राप्त करने के अभिमान से ही अपने जन्म को भूले हुए, अनेक वात पित्त कफ रूपी दोषों के बढ़ जाने से दूषित रुधिर के समान आसक्ति के आवेग से सताए जाते हुए, विविध विषय ग्रास लालसे, अनेक प्रकार के सांसारिक विषयों को ग्रास भोगने की लालसा वाली,
पंच भी अपि 5 होती हुई भी अनेक सहस्त्र अनेक हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाली एवं मानो इंद्रियों के द्वारा आस्यमाना खिन्न होते हुए। विविध विषय ग्रास लालसा यानी विविध प्रकार के सांसारिक विषयों के ग्रास भोग की लालसा वाली, पंच भी अपनी 5 होती हुई भी अनेक सहस्त्र संख्या की अनेक हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा आस्यमाना खिन्न होते हुए। प्रकृति चंचलती स्वभाव से ही चंचल से लब्ध प्रसार प्राप्त करने के कारण एकेन अपि एक होते हुए भी सहस्रताम इव उपगतेन हजार होने की स्थिति को उपगतेन प्राप्त होने वाले मनसा मन से आकुली क्रियमाना व्याकुल किए जाते हुए विहलताम व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। अनुवाद देखिए, नाना प्रकार के सांसारिक विषयों के सुखों के आस्वाद की लालसा वाले, फलत संख्या में 5 होती हुई भी हजारों प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा। अब संख्या में 5 लेकिन हजार कैसे? अर्थात हमें कोई एक ऐसे सांसारिक विषय है जो भी, जैसे मोबाइल, मान लो हम अगर हम में से कोई मोबाइल का एडिक्ट हो जाता है तो आंखें तो हमारी 2 ही है, इंद्रिय तो एक ही, लेकिन हम देखते ही रहते हैं, ऐसे लगता है हम हजार आँखों, मतलब हम उसी में ही खो जाते हैं। तो वहाँ पे मानो हमारी एक आँख भी क्या होती, हजारों आँख बन जाती। तो उसके द्वारा कष्ट पहुँचाए जाते हुए स्वभाव की चंचलता के कारण फैलाव को प्राप्त करने वाले एक होते हुए मानो हजार की संख्या वाले चित्त से व्याकुल किए जाते हुए विहल हो जाते हैं। ग्रही इव गृह्यन्ते, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के द्वारा ग्रहित हो जाते हैं। भूतई इव अभिभूयन्ते, प्रेतमाताओं के द्वारा ग्रस्त किए जाते हैं। मंत्रई इव आवेश्यन्ते, तांत्रिक मंत्रों के द्वारा वशीभूत कर लिए जाते हैं। सत्वई इव अवष्टभयन्ते, हिंसक प्राणियों से मानो स्तब्ध कर दिए जाते हैं। पिशाचई इव ग्रस्यते, नर भक्षों के द्वारा ग्रास बना लिए जाते हैं। मदन शरई, कामदेव के बाणों से मानो मर्म आहता, चोट युक्त मर्म स्थल वाले हो जाते हैं। मुख भंग सहस्राणी, और हजारों प्रकार के मुख बनाते हैं। किससे? मदन शरई, कामदेव के बाणों से मर्म आहता, चोटयुक्त मर्म स्थल वाले होते हुए मानो मुख भंग सहस्राणी, वह राजा 1000 प्रकार के मुख बनाते हैं। धन उष्मना, धन की गर्मी से पच्यमाना, पकाए जाते हुए से मानो विविध प्रकार की विचेष्टन्ते, चेष्टाएँ करते हैं। गाढ़ प्रहार हता अंगानी, और गहरी चोट से घायल अंगों को बिना आश्रय के धारण नहीं करते हैं राजाओं का। वे मानो राहु केतु आदि ग्रहों से ग्रस्त लिए जाते हैं। ग्रही जो है ना, वह अर्थात अपने प्रकाश को समाप्त कर देते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, और चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र का प्रकाश होता है। तो राजा को जो स्वाभाविक प्रकाश है वह उसमें मानो ग्रहण लग जाता है, तो वह सामने नहीं आता। मानो भूतों के द्वारा दबा दिए जाते हैं, भूतों ने उनको दबा दिया तो वो उठ नहीं पाते। मानो मंत्रों से घेर लिए जाते हैं, मानो जो मंत्र उन पर इतने हो जाते हैं कि वो मंत्रों के अंदर घिर जाते हैं और अपने स्वाभाविक कार्यों को प्रकट नहीं कर पाते। मानो बलवान हिंसक प्राणियों के द्वारा जटात जकड़ लिए जाते हैं कि किसी हिंसक प्राणी ने उन्हें जकड़ लिया है तो अब तो वो हिल भी नहीं पाएंगे। मानो वायु के द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, इधर उधर उड़ा दिए जाते हैं, तो जहाँ रहना होता है वहाँ पे वो नहीं रहते। मानो पिशाचों द्वारा ग्रस लिए जाते हैं, राक्षसों ने उनको ग्रास बना लिया है। और अंत में देखिए, कामदेव के बाणों से आहित होते हुए, मानो कि कामदेव के बाण, क्योंकि वह फिर जब राजा बन जाता है तो उनका जो अंतपुर है उस वाले की ओर संकेत करते हैं सुकनास, कि कामदेव के बाणों से आहित होते मानो 1000 प्रकार की मुख भंगिमाएं मुख के विकार बनाते हैं। धन की गर्मी से पकाए जाते हुए से मानो अनेक प्रकार की तपन हो रही, गर्मी लग रही, इधर उधर वाली चेष्टाएं करते हैं। और मानो गाढ़ प्रहार हता, गहरी चोट से घायल अंगानी शरीर के अवयवों को धारण बिना किसी की सहायता के धारण नहीं कर पाते हैं। इति ऐसा।